शैक्षिक भ्रमण तो दिख ही नहीं रहा है। क्या नहीं दिया शैक्षिक भ्रमण? हाँ अब दिख रहा है। लग गया इसको देखो बच्चों आप क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वेट ऑन कर दिया है आपने थोड़ा। नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, इसको डोंट टेक मी अदरवाइज। देन आई विल कॉल अपॉन our secretary, Government Degree College, Rudraprayag, Mr. Alok Bundola ji. Please, कैप खुद ही अगर उनको पहना देते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इसी के साथ सर जो एक वोट ऑफ थैंक्स होता है, it's like it's always been a pleasure to be here with you in the nature. आप लोग प्लीज माइंड मत करना, कभी कभी ये हो जाता है, काफी लोग इससे ये वो रहता है लोगों को कि आप इंग्लिश में बोलने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश में बोलना बहुत अच्छा लगता है, बट आपका अगर बैकग्राउंड ही इस तरीके का हो तो वहाँ पर क्या होता है कि बोलते बोलते आई एम मोर कंफर्टेबल, आपकी पहली लैंग्वेज ही इंग्लिश बन जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ में आप कभी काफ़ी प्रोग्राम्स में होता है प्रॉब्लम, बट एनीवेज आपने जो इनपुट्स दिए अभी छोटे से टाइम का इनपुट था ये, ठीक है, तो ये समझो कि अगर आप यहाँ के किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करते हो, जो हमारे प्लान में था कि आपको यहाँ लाके कुछ स्टूडेंट्स को विद परमिशन, हमने 1 या 2 दिन की बात करी थी, तो वो जंगल में ही रहे, ऐसे नहीं मतलब प्रॉपर, और यहाँ के प्लांटेशन और इस चीज़ का काम देखें, करें खुद। तो हो सकता है कि मैं कल से तो फिर आपको ये कैसे कल्टीवेशन करा जाता है समझ में आ जाएगा। और रिक्वेस्ट आप लोगों से बस यही है कि जो आप सीखते हो उसको कम्युनिकेट करो। नॉलेज इज ऑलवेज ट्रेजर्ड व्हेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। कहने का मतलब है ज्ञान का आप प्रसार करो, वो तभी बढ़ता है, अदरवाइज तो लॉक कर दोगे तो दैट विल बी प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमारे देश में आपको ऑलरेडी पता है। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अपना ज्ञान बोल के बैठे हैं, सब कुछ यहाँ पर है, सब पेड़ पौधे ये सब यहाँ हो रहे हैं, बट वी आर नॉट वैल्यूइंग दैट। बात वैल्यू की ही है, बात डूज एंड डोंट्स की है। तो होता है ना, कल एक स्टूडेंट बोल रही थी कि कल कहा था ना कोई स्टूडेंट, जब उसमें आप ही थे ना कल, तो ऐसे भाषणबाजी बेटा राइट आप, मगर मैंने आपसे थोड़ा आपको टोका भी था ना बाद में। कहने का मतलब क्या है कि बशर्ते करो। अभी हमें भी ये सब करने का इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आज से बचपन से इन्वायरमेंट, सर खुद मैं अगर अपनी बात करूं तो बचपन से ही इन्वायरमेंट के काम में लगे हैं, मगर आज तक हमने बताया नहीं, तो इसलिए लोग हमें जानते भी नहीं। और इवन जो जंगली जी का काम है, बच्चों आपने देखा नहीं है, मैंने ये तो मुंह के सामने दिख रहा है, जो लोगों ने शायद 10 पेड़ नहीं लगाए होंगे वो अवार्ड्स लेके बैठे हैं। आपको क्या लगता है? मतलब ये तो थोड़ी सी अजीब सी बात है। और जिनका काम है, जिन्होंने आपने बताया ही 1972, और आज क्या है, इजी नहीं होता, इतना सेक्रीफाइस करना नॉर्मल आदमी की बस की नहीं है बात। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। घर भी है, घर वाले भी फिर बोलेंगे, रिलेटिव्स, गांव, ये सब क्या चल रहा है। और हकीकत की बात है कि वो उन्होंने अपने आप को नेचर के साथ इतना जोड़ दिया कि उनका सरनेम ही जंगली बन गया। उन्होंने जंगली शब्द को, हम कहते हैं ना अरे जंगली है क्या, है ना, बट उन्होंने उस शब्द को क्या करा, उसको गोल्डन प्लेट्स दे दी, उसको स्वर्णिम कर दिया। तो आप लोगों से, आप स्टूडेंट से, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं 30-35, और इवन हम लोगों के लिए भी है कि प्लीज़ जो हम सीख रहे हैं कि हम लोग के लिए ये ही लाइफ है, कुछ कोई ऐसी लाइफ नहीं है जो गोल्डन लाइफ है ना। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मैं ये बात आपको इसलिए भी कहता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा वैल्यू करो, क्योंकि मैं यूरोप में रहा, मैं और जगह रहा, मैं साउथ एशिया में रहा, बट जब मैं अपने पहाड़ों में आता हूँ तो उससे अच्छी जगह कुछ नहीं है। और अगर आप कुछ कर सकते हो यहाँ पर, यू कैन डू हेल लॉट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। आप बताइए, मगर हम उसको समझ नहीं पा रहे।
इसके अलावा मैं आगे जाता क्योंकि फिर इमोशंस जब नेचर में होता हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, तो अब ज़्यादा ताली बजा दो। मैं आपको सर हैंड ओवर करता हूँ। प्लीज़ बच्चों को जो आप इनपुट्स देना चाहते हैं और आपको इनका नेचर, ये बच्चे कैसे लगे हमारे, बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, है ना। बस ये है कि थोड़ा भटके हुए हैं, थोड़ा शॉर्ट्स वाले हैं, थोड़ा रेस वाले हैं, और थोड़े ऐसे थोड़े वैसे। In spite of that, still they are energetic. मैं बैठ के बोल लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बैठिए। बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी मेरी, बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी मेरी। मैं शहरों में रहूं, मैं शहरों में रहूं, मुझे गांव भी चाहिए। क्या बैठा रहूं बड़ी बड़ी इमारतों में, बैठा रहूं बड़ी बड़ी इमारतों में, पेड़ों को काटकर, लेकिन बदले में छांव भी चाहिए। माँ हरियाली के इस पवित्र स्थान और बद्रिका मिश्रित वन, जिसकी नींव जंगल मैन, फॉरेस्ट मैन जगत सिंह जंगली जी ने रखी 1972 में, और आज नायाब पूरे विश्व के लिए वानिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक मॉडल बना हुआ है। हमारा परम सौभाग्य है कि जिस काम को हमने नई पीढ़ी के लिए किया, और वो पीढ़ी आज हम सबके सामने है, मैं हृदय से आप सबका इस्तकबाल करता हूं। जोरदार तालियां एक बार अपने लिए हो जाए। इस कड़ी में मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूं, जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, हमारे डॉक्टर विक्रम भारती सर। मैं भी कुछ लोगों से कह भी रहा था कि हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि ऐसा गुरु हमारे पास है, ऐसा टीचर, ऐसा प्रेरणादायक इंसान जिसने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में काम किया। और आज रुद्रप्रयाग जैसे एक छोटी जिले को चुना, इसलिए नहीं कि वो और जगह नहीं, वो सिर्फ ऐसी जगह काम करना चाहते थे जहां पे वो लोगों से जुड़े, प्रकृति से जुड़े और अपनी नई पीढ़ी को कुछ देने का संकल्प ले। इसलिए सर के लिए जोरदार तालियां। मैम का भी स्वागत करता हूं आपके जज्बे और जोश के लिए कि आप इतने शिद्दत से बच्चों को लाते हैं, इतने दूरस्थ क्षेत्र में लेके आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बदले में छांव भी चाहिए, बैठा रहो बड़ी बड़ी इमारतों में, इसका मतलब ये है कि आदमी प्रकृति से प्यार तो करता है, पेड़ उसके लिए चाहिए, जड़ी बूटियां उसके लिए चाहिए, नेचर उसके लिए चाहिए, लेकिन करेगा कौन? करेगा कौन? ठीक है, अब ये संकल्प आप लोगों ने 12:35 ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आशा है कि आपको किस मुद्दे से हम यहाँ पर लेके आए, तो शायद थोड़ा भी अगर आपके पास मान के चलिए अगर 50% 60% भी मैसेज पहुँच जाता है तो शायद हम लोग सक्सेसफुल माने जाएंगे। बट बिफोर discussing anything further, I would like to thank Jagat Singh Jangli ji. He is honorable. और उनके बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो जगत सिंह जंगली सर जो हैं, उनको मैं सबसे पहले जो मेरा उनसे मुलाकात हुआ था, आई हैड एन इंटरेक्शन विद हिम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन गढ़वाल यूनिवर्सिटी। आई वाज एमबी टूरिज्म स्टूडेंट। तो पहली बार मैं उनसे जब मिला था तो मैं इंटरेक्शन हुआ था और उन्होंने यही बोला था उस समय कि आप कभी मेरे फॉरेस्ट एरिया में आओ, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा यहाँ पर ऐसा बेस नहीं था और मैं शहर में पढ़ ही रहा था, तो मैं कभी आ नहीं पाया। बट फॉर्चुनेटली ऐसे इंटरेक्शन बने, तो सेकंड इंटरेक्शन के बाद मैं और भी मिला उनसे, और फिर अब ये दूसरी बार जब मैं उनके घर आके मैं उसको उनका घर कहूँगा, क्योंकि ये इसकी एक ईंट उन्होंने खुद लगाई हुई है। और बच्चों, पहली चीज़ है कि हम सभी लोग रुद्रप्रयाग से हैं और हम क्या कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं बाहर की तरफ, और अपना ही घर पे जो हमारे हीरे हैं हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं।
कितने लोग आए थे जो रुद्रप्रयाग से हैं यहाँ पर इससे पहले? या किसने सोचा कि हम जगत सिंह जंगली जी से मिलते हैं जिनका ऐसा काम है? मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा होगा। मगर प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन की बात है। अबव ऑल सर खुद भी होते हैं यहाँ पर अभी, मगर प्रॉब्लम क्या है कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स प्लस उनकी जो मदर है, सबसे मेजर प्रॉब्लम वही है, जो 103 ईयर्स की हैं। मैं सही हूँ सर? तो उनकी टेक केयर में है वो, और उनकी जो थोड़ी कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, तो उनको वो हमेशा उनके पास रहना पड़ रहा है। नेवरदलेस हमारे पास क्या हुआ कि उनके जो सुपुत्र थे मिस्टर देव चौधरी, सर मैं आपका नाम देव राघवेंद्र चौधरी है, और इसी जगह से जुड़े हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं कि जो एक मिशन है जो जंगली सर ने शुरू किया था, वो उनके जो बेटे हैं वो आगे लेके जा रहे हैं। अब क्या होता है कि अब इंटरेक्शन, अब ऐसा नहीं है कि वो उनके बेटे इसीलिए ही इज इम्पोर्टेंट, नो, ही इज इम्पोर्टेंट। उनकी इंडिविजुअलिटी भी है, उनका खुद का काम भी है, जो उन्होंने अपने पापा से सीखा है वो तो ज़रूरी है, नो डाउट, बट उसके बाद वो खुद भी जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, साइंटिफिक वर्क होते हैं, रिसर्चर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और वो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट भी करते हैं कई जगह। अभी रिसेंटली जो एक यूथ इन्वायरमेंट पार्लियामेंट, जिसको हम यूथ इन्वायरमेंट पार्लियामेंट बोलेंगे, तो वो भी कहाँ, संसद भवन में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी कि कोई गांव से निकल के संसद तक पहुंच रहा है, एज अ लीडर नहीं, एज अ इन्वायरमेंटलिस्ट। समझ रहे बात को? तो अपने आप को, हम कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि क्या क्या करे, खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। आया समझ में क्या मतलब होता है इसका? तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ सोचनी है, और आप लोगों को यहाँ लाने का मुद्दा ये होता है बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग। दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन, टेक्निकली एसिमुलेशन एक्सरसाइजेस कहा जाता है इसे। आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो तब आपको याद आएगा, एक टीचर हुआ करता था जो ये सब यूज़ करता है, अब कंपनी वाले बोल रहे हैं, तो आपको तब उसका इम्पोर्टेंस शायद पता चल जाए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपसे बस यही कहूँगा कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जब आप आते हो नेचर में, तो पहली चीज़ अपने पहाड़ों को, अपनी नदियों को, खासकर हम जो नमामि गंगे से जुड़े हैं, नहीं काटे हैं उस पे पत्ती पे चलिए 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 चलिए। पूछेंगे तो तभी होगा। ये तो है डमक रोज है, वाइल्ड रोज बोलते हैं इसको। हाँ खींचो खींचो यहाँ पे खूब। ये उसको आपने उसको देखा होगा, जाइंट पांडा को देखा है? वो खाता रहता है इसकी पत्ती, और ये उस चाइनीज मूवी में बहुत दिखाते हैं इस बांस को। फ्लूट भी बनती है इसकी। फ्लूट सर इसी से पेपर बनता है ना? वहीं पे बोर्ड लगा होगा मैम। ग्रीन टी जो होती है ना, वो क्या होती है, विदाउट मशीन में ड्राई होने से पहले ही जो पत्तियां कलेक्ट करते हैं और खाली उनको ड्राई करते हैं, वो ग्रीन टी हो जाती है। और जब वो मशीन में गई, ब्लैक हो गई, वो उसका फिर वो चाय हो गई फिर।
ठीक है, पत्ती को सुखाने के बाद। ऑन करो, क्योंकि ये उसको भी डालना है ना। अच्छा, आप लोगों के क्या समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई यहाँ से आ जाओ ना। ये क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? कौन सी खाद है? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है? क्या है? इसमें मछली नहीं है। मछली दिखाएंगे बेटा तुम्हें, उधर ट्राउट मछली दिखाएंगे। तुम्हारी ट्रिप आज पूरी लंबी होने वाली है, बढ़िया बिल्कुल। मतलब तुम बोलोगे यार ये चीजें देख ली हमने, है ना। सर पी सकते हैं, सब प्योर है। हल्का सा पीना, मतलब पूरा ऊपर से पी सकते हैं, प्योर है। ले उसने और डाल दिया। अरे हो गया ये। ओम नमो ओम नमो वासुदेवाय। ए नहीं, लेके जाए थोड़ा कर। क्या होगा लगाने में? हम लोग को बोलते हैं सर हमें दे दो इसका बहुत। आउटलेट्स खोल के बैठे हैं और क्या कर रहे हैं पता, वो जैसे इसी ऐसे ही काम करते हैं, जंगल बचाते हैं, पेड़ पौधे से प्यार करते हैं, जानवरों से, जो मैं चाहता था उनसे। ठीक है, मैंने कहा तुम पढ़ाई में बस पास हो जाओ, तुम्हें पास कराने कैसे करना है, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो मैं पढ़ाऊँगा, बट इसके अलावा तुम ये चीज़ सीखो। तो हम हमेशा ऐसी जो आउटिंग। सर मेरा नाम अंजलि देवली है और मैं बीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ पे नमामि गंगे के उससे मतलब एक तरफ से ट्रिप घूमने आए हैं। तो आज हम यहाँ पे जगत सिंह जंगली जी के गार्डन में आए हैं और मैंने यहाँ पे एक तो सर्वप्रथम वो सीखा है, मतलब जो पानी को इकट्ठा किया है यहाँ पे वो सीखा है मैंने। दूसरा खाद बनाने का सीखा है। तीसरा जो मतलब नीचे पे जो पानी वो किया था खेतों के लिए वो सीखा है। मतलब वो मुझे ये लगा कि मुझे घर पे भी करना चाहिए या औरों को भी सिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रुद्रप्रयाग, एंड टुडे इज़ द स्पेशल डे फॉर अस बिकॉज इट इज़ नमामि गंगे पखवाड़ा from 2nd to 31st of March. So today, with the starting note, I thought to bring my students here, which is a special place because it is man-generated forest area, which is called Kot Malla and was developed by Shri Jagat Singh Jangli ji. And his efforts to create this kind of lab, I think I'll call it a lab because it has everything. And for students from any stream, and especially for the science stream, and for the researchers especially, and the environmentalists, it's kind of heaven for them, because he created something out of his own knowledge, and the outcome is like I cannot like express words for that, because it is something overwhelming, and I'm overwhelmed with joy. Thank you. रोलिंग। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अंजलि कप्रवाण है। मैं टूरिज़्म स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। सर हम यहाँ आए नमामि गंगे की साइड से और हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा, कैसे पानी स्टोर करें और उसके बाद कैसे ये पानी फॉरेस्ट में काम आता है, पेड़ों के काम आता है, और कैसे मिट्टी बनती है, खाद बनते हैं, उन सब के बारे में नॉलेजेबल बताया। और उसके बाद हमने यहाँ नीचे देखा था कि जो फ्लावर्स थे, मेडिसिन जिससे बनती है, जिससे तेल वगैरह बनते हैं, वो कौन से फ्लावर से बनते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रूबी रावत है। मैं रुद्रप्रयाग टूना विलेज से बिलोंग करती हूँ। आज यहाँ पे हम नमामि गंगे के टूर पे आए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जगत सिंह जंगली जी ने कैसे अपने फॉरेस्ट को मेंटेन किया है, किस तरह से उन्होंने
इसको स्टार्टअप किया है। उनके सन ने हमें उनकी स्टोरी बताई तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। अगर हमारे अंदर पेशेंस होगा तो हम कुछ किसी भी चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। उसके बाद हमने एक फ्लावर के बारे में जाना, प्लांट के बारे में जाना जिसका नाम रोजमेरी है। उससे हमें पता चला कि उसका जो ऑयल होता है वो कितना यूज़फुल होता है। वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए यूज़फुल होता है, स्किन के लिए यूज़फुल है, एंड हमारे मसल्स इनके लिए भी वो यूज़फुल है। और बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स फ्लावर यहाँ पे हैं जो कि बहुत सारे यूज़फुल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपने सोयल को कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम मिट्टी कैसे बना सकते हैं, या फिर हमने अपने इन्वायरमेंट को कितने अच्छे से बचा सकते हैं। थैंक यू। डार्लिंग, सो हेलो, हियर आई एम एंड मेरा नाम है प्राची। मैं हूँ बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। तो मतलब मुझे सिर्फ ये पता था कि हम हरियाली गई यार, पर सच में मैं शॉक हो गई जब मैंने ये सुना कि हम फॉरेस्ट के अंदर, मतलब सच बता रही हूँ, मेरा तो ड्रीम ही है मतलब इस लाइन में जाना है। मतलब मेरे को इतना इंटरेस्ट आता है बॉटनी में जब सर पढ़ाते हैं। तो मतलब सीरियसली मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है आज यहाँ पे, और सीरियसली मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।